सीने में है हथेलियों पर जान, जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान। सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। हो 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 हो। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार। लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमानी हिमालय और मन गंगा जल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा, सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा। धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा, धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा। देश की खातिर मर मिटने का है संकल्प अटल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। दीक्षांत परेड के मार्टर्स परेड मैदान में प्रवेश करेंगे। अब समय है मार्टर्स कॉल का।
परेड के 6 मार्कर्स, नव आरक्षी प्रशिक्षु संजय मीणा, नव आरक्षी प्रशिक्षु सोनू सिंह, नव आरक्षी प्रशिक्षु सुरेंद्र सिंह, नव आरक्षी प्रशिक्षु भूपेंद्र कलौची, नव आरक्षी प्रशिक्षु रोहित कुमार और नव आरक्षी प्रशिक्षु रूपेश कुमार परेड मैदान में अपना स्थान ले चुके हैं। समय है एडवांस कॉल का। मुख्य द्वार से भारत माता की जय बोल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नौजवान पंक्तिबद्ध क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आज इनके हौसले उम्मीदों की उड़ान से उड़ आगे जो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पर्वतों व पहाड़ों से निकली कोई जलधारा एक मोड़ पर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में दो कोनों में बढ़ रही है। इसका तन, मन और ध्यान देश की सेवा के लिए न्यौछावर है। रण समर में जो बढ़ लिए हो तुम, रणचंडी का आवाहन करो। बनना है जो अभिमन्यु तुम्हें, तुम शस्त्रों का संधान करो। करने को चक्रव्यूह वेदन, अर्जुन ने गांडव का धारा। कितने वीरों ने मोह त्याग, खुद को रण में है वारा। सुख चैन त्याग को अब तुम तो श्रवण वीर रसपान करो। बनना है जो अभिमन्यु तुम्हें, तुम शस्त्रों का संधान करो। ऐसा चक्र में हम शीश झुका देंगे, चक्र में हम शीश झुका देंगे। मेरे प्यार की फातिमा सर्वस्व लुटा देंगे। अब कुछ ही समय में श्री सृष्टि राजगुप्ता, उप महानिरीक्षक महोदय, केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर का परेड मैदान में आगमन होने वाला है। ज्यादा हथियार, 28 एमिनेशन, गन पाउडर 1 किलो, बम, एक्सप्लोसिव
190 किलोग्राम तथा एक IED बरामद की गई। नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सशक्त मंच पर पधार चुके हैं। दीक्षांत द्वारा महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मान दिया गया। आगमन पर सर्वप्रथम महानिरीक्षक महोदय देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले SSB के शहीदों को पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बलिदानम वीरलक्षणम ध्येय वाक्य को सिद्ध करने वाले SSB के गौरव जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए उनमें अग्रणीय हैं। महोदय समारोह स्थल के मंच की ओर पधार रहे हैं। दीक्षांत द्वारा महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मान दिया गया। महोदय का जन्म वर्ष 1974 उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका चयन वर्ष 1998 में भारतीय पुलिस सेवा बिहार कैडर में हुआ। वर्ष 2001 में अपर पुलिस अधीक्षक छपरा, इसके बाद कमांडेंट बोधगया तथा पुलिस अधीक्षक बगहा, कैमूर, सिवान, मुजफ्फरपुर में अपनी सेवाएं दी। प्रतिनियुक्ति पर उप महानिरीक्षक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लखनऊ, गाजियाबाद तथा नई दिल्ली में अपनी सेवाएं दी। महानिरीक्षक के पद पर विशेष सतर्कता पूर्णिया पुलिस मॉडर्नाइजेशन के पद पर रहे। महोदय वर्ष 2021 से सशस्त्र सीमा बल सीमा मुख्यालय आगमन पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले SSB के शहीदों को पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट शहीद मुख्य अतिथि महोदय
सभीयों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुलिस स्मृति स्थल की ओर बढ़ते हुए एक मिनट भाई मोबाइल से ले लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एसएससी के सभी जवानों को पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पहुंच चुके हैं। अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मानित किया गया। परेड कमांडर तेज कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर गढ़वाल 278 नव आरक्षी प्रशिक्षु दीक्षांत परेड पर परेड रक्षण के लिए उपस्थित है। जय श्रीमान। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से आज की भव्य परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्य अतिथि महोदय उप महानिरीक्षक महोदय व परेड कमांडर विभीषण वाहन में सवार हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्म 16/9/1975 को गांव कनादी छीना पिथौरागढ़ में हुआ। आपकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध से स्नातक तथा वकालत में डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी की। आपका राजनीतिक जीवन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड वर्ष 2002 से 2008 तक रहे। आप शहरी अनुश्रवण समिति उत्तराखंड के वर्ष 2010 से 2012 तक राज्य मंत्री रहे। हमारा शस्त्रागार है श्रीनगर के लिए हमारे पास जी सर। सर मैं देहरादून से ही रहने वाला हूँ। आपकी जनता कॉलोनी के रेजिडेंस के 2018 में आप विधानसभा क्षेत्र खटीमा से 2012 से 17 तक तथा 2017 से 2022 तक विधायक रहे। आप भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 2016 से वर्तमान तक प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आपका उत्तराखंड मुख्यमंत्री का कार्यकाल 4 जुलाई 2021 है। आपको कोई चीज़ खराब कर देना सर मुझे बता दो। सबसे बड़ा बैच है सर, इसीलिए श्रीनगर को दिया गया है।
तो इनके साथ ही साथ हो। सर हर स्टेट से करीब करीब पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है सर, प्रोपोर्शनल रखते हैं बिल्कुल अनुपात में जिस हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन है। वैसे ज़्यादातर यूपी और मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड के करीब 10 के लगभग में। तमिलनाडु से नहीं आज की डेट से रहने वाले लोगों में राष्ट्रता की भावना बढ़ी व आत्मरक्षा की भावना विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। अलकनंदा की गोद में बसे जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अलकनंदा की गोद में बसे केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में शैक्षिक व प्रशिक्षण इकाई संचालित की जा रही है। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर गढ़वाल का गौरवशाली इतिहास रहा है। निरीक्षण वाहन मंथर गति से मंच की ओर अग्रसर होता हुआ जेंटलमैन, परेड को अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करें। जेंटलमैन, मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए और आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ध्वज व निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें जब तक परेड कमांडर बगल शस्त्र का आदेश न दे दे। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रही है। पीछे चलो पीछे। अरे गुरुजी
अनुरोध करती हूँ वीर प्रतिष्ठानों को शपथ दिलाने का उन्हें कार्य संपन्न कराने की कृपा करें। परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म सच्चाई ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा जल थल और नभ में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। मनीषा के समूह परमेश्वर को साक्षी मानकर इन नौजवानों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व राष्ट्र सेवा में तन मन न्यौछावर करने की शपथ ली। राष्ट्रीय ध्वज तले मध्य से चल ब्रेक राष्ट्रीय फ्लैग फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज तले उधर को जाओ, उधर को। ये पता नहीं कौन है, हरे को तोड़ दूंगा अभी शाम बाहर आगे पता नहीं है इसको। अरे नहीं बेचारा कैमरा फेंक लूँगा अभी देता हूँ उसको, मैं फेंक के दिखा दूँ। ड्रोन वाला कहाँ गया? ये तो लेना पूरा वाइड है। जवानी का ये जोश मन में एक नई उमंग पैदा कर रहा है। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते ये जवान अपने जड़ इरादे और अविचल साहस का परिचय दे रहे हैं। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दुश्मन के दिखते हैं। मेरा सभी दर्शकों से हार्दिक अनुरोध है, परेड का ताली द्वारा आवर्जन करें।
सर बड़ी के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, महानिरीक्षक एसएसबी सीमांत मुख्यालय लखनऊ श्री रतन संजय, सभी सम्माननीय अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, सीटीसी के समस्त अधिकारी व कार्मिक एवं प्रशिक्षु नव आरक्षी, सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के सीटीसी आगमन पर मैं एसएसबी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस दीक्षांत परेड में 278 प्रशिक्षु नव आरक्षी हैं, जो कि कुल 44 सप्ताह की गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर बल के जवान के रूप में राष्ट्र रक्षा का कार्य प्रारंभ करने हेतु उपस्थित हैं। प्रशिक्षण की अवधि में हमने इन्हें शारीरिक व मानसिक सक्षमता प्रदान करने के साथ साथ उनकी सोच में सकारात्मकता की कवायदें प्रवाहित करने का संपूर्ण प्रयास किया है, जिससे बल की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों में यह एक सफल, सशक्त और निसंदेह निर्भीक जवान के दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें। एसएसबी के सभी कर्तव्य, चाहे वो नेपाल भूटान सीमा के हों, चाहे निम्न तीव्रता संघर्ष, प्रतिविरोधिता, नक्सल विरोधी आदि हो या आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सभी को बाहरी प्रशिक्षण में अनुकरण करके सिखाया गया है। राष्ट्र रक्षाया कृत संकल्पोक्ति के अपने ध्येय वाक्य के अनुरूप सशस्त्र सीमा बल के इन प्रशिक्षुओं को श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इनमें निर्भीकता का भाव संचार करने के उद्देश्य से पर्वतारोहण, तैराकी आदि साहसिक गतिविधियों का अवसर भी इन्हें प्रदान किया गया है। भविष्य में इन्हें अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से निर्वहन में सहायक कई विषयों का परिज्ञान करवाया गया है। इन जवानों को श्रेष्ठतम बनाने के लिए हमारे प्रशिक्षकों ने भरपूर प्रयास किया है कि इन नव आरक्षियों में सैन्य जीवन के वह सारे गुण समाहित हों, जिससे न केवल बलकर्मी बल्कि पद स्थापना के स्थल के निवासी सीमांत जनता भी इनके प्रशिक्षण अनुभव का लाभ लेते हुए अच्छे जीवन की कल्पना को साकार कर सके। 1 जून 2017 से आधिकारिक रूप से स्थापित इस केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में अब तक हमने कुल 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न करवाए, जिनमें 10 मूलभूत प्रशिक्षण, 30 पदोन्नति प्रशिक्षण, 17 इन सर्विस प्रशिक्षण व व्यावसायिक विषयगत प्रशिक्षण, जिनमें पशु परिवहन का भी एक प्रशिक्षण शामिल है। इन प्रशिक्षणों में कुल 4394 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्र सेवा हेतु भेजा गया। आज उत्तीर्ण होने वाले इन 278 नव आरक्षियों को मिलाकर कुल 4672 बल कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में उप निरीक्षक सीधी भर्ती का 21वां बैच कुल 67 प्रशिक्षुओं के साथ एवं उप निरीक्षक विभागीय भर्ती का 8वां बैच 58 प्रशिक्षुओं के साथ प्रगति पर है। अंत में मैं इन जवानों का बहुमुखी विकास करने के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी वाहिनियों में जाकर बल के जवान के रूप में अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी, लगन के साथ निभाव करेंगे तथा बल व राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सीटीसी का उप सुरक्षक होने के नाते इन प्रशिक्षुओं के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ।
आज के इस दीक्षांत समारोह में पधारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, महानिरीक्षक एसएसबी सीमांत लखनऊ एवं आप सभी महानुभावों का कृतज्ञता हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों तथा एसएसबी के अधिकारी, कार्मिकों एवं प्रशिक्षणार्थियों। इस दीक्षांत समारोह में 278 नव आरक्षी शामिल हैं जो कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत राष्ट्र सेवा के लिए बल को आज प्राप्त हो रहे हैं। आज की इस शानदार, भव्य एवं आकर्षक परेड को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन नव प्रशिक्षित जवानों ने 44 सप्ताहों के दौरान कठिन परिश्रम, लगन और ईमानदारी से अपना कार्य संपन्न किया है। मैं इसके लिए प्रशिक्षकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने कठिन श्रम से आपको इस रूप में निखारा है। आप सभी नवारक्षियों से मेरी यही आशा है कि आप बल के सदस्य के रूप में सीमाओं की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में इसी जोश को बरकरार रखेंगे जो आपने आज इस परेड में दर्शाया है, और एसएसबी के ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मूल मंत्र का हमेशा स्मरण करते हुए सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आप सभी के कंधों पर ही इस राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा निर्भर है। मुझे गर्व है कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में एसएसबी अपनी नई भूमिका में हर क्षण नए आयामों से जुड़ता जा रहा है और देश के अर्धसैनिक बलों की पंक्ति में शिखर पर पहुंच रहा है। मैं एसएसबी की ओर से हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इस दीक्षांत समारोह में पधारने हेतु और हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने हेतु हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एसएसबी परिवार को आपका स्नेह भरा मार्गदर्शन भविष्य में भी मिलता रहेगा। मैं अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, विशेषकर माननीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आज के इस पावन अवसर पर एक बार फिर मैं अपनी सीटीसी के उपमहानिरीक्षक, अधिकारी वर्ग, प्रशिक्षक, सभी रैंकों, आगंतुकों, महानुभावों, मीडिया से पधारे मित्रों एवं हमारे प्रशिक्षकों के परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की भव्य परेड के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को भी बधाई देता हूँ। एसएसबी परिवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री सृष्टि राजगुप्ता उप महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदय को पुरस्कार वितरित करने का आग्रह करें। शाम गुज्जर चौकी 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु आंतरिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं नवारक्षी शुभम तिवारी। नवारक्षी शुभम तिवारी। सभी तीरथ क्षेत्रीय प्राप्त प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न हथियारों से फायरिंग का प्रशिक्षण किया जाता है। फायरिंग में सर्वोत्तम रहे हैं नव आरक्षी अभिषेक कुमार। प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट इंडोरेंस में सर्वश्रेष्ठ रही है नवारक्षी अभिषेक सिंह। नवारक्षी अभिषेक सिंह। प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु बाह्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ समस्त प्रशिक्षण में
सर्वोत्तम प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। ओवरऑल बेस्ट रहे हैं नवारक्षी सचिन सैनी। नवारक्षी सचिन सैनी। अपना वीडियो वाला उधर से लो धन्यवाद महोदय। कि तोड़ना है हर पिंजरा, तूफानी जज्बा लिए हमारे ये नौजवान आज की इस भव्य परेड में चार चांद लगा रही हैं। पुरस्कार विजेता सावधान। पुरस्कार विजेता पीछे मुड़। पुरस्कार विजेता मध्य से वो ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली तिनका तिनका उठाना होता है। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर में आयोजित 13वां बैच BRTC दीक्षांत परेड समारोह के इस भव्य समारोह में मेरे साथ इस समारोह में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, CPC श्रीनगर के इस समारोह में महानिरीक्षक श्री रतन संजय जी, उप महानिरीक्षक श्री सृष्टि राज जी, हमारे यहाँ के पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी श्री विजय सुब्रमण्यन, यहाँ के SSP श्री लक्ष्मण जी एवं आए हुए सभी अतिथिगण, बल के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज की परेड में सम्मिलित 9 RC, उनके अभिभावकगण और इस भव्य परेड को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले हमारे सभी पत्रकार मित्र, देवियों एवं सज्जनों, आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बल के शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों की शहादत के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। आप सभी के मध्य आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि उस समारोह में राष्ट्र रक्षक के रूप में खड़े 9 प्रशिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सभी 9 प्रशिक्षकों तथा उनके माता पिता एवं उनके परिजनों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी शिक्षा दीक्षा से ये सभी 9 प्रशिक्षु तन मन और धन से आज राष्ट्र रक्षा में अपने को समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का प्रत्यक्षदर्शी बनना एक सैनिक पुत्र के लिए अत्यंत गर्व एवं आप सभी के लिए मैं सौभाग्य की बात है। किसी ने ठीक कहा है कि ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है, जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से
आज सुरक्षित है सारी आवाम है, सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम। मित्रों, एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आज आप सबके समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। और जब भी कोई सेना, अभी मैं रतन संजय जी से बात कर रहा था, तो जब भी कोई सेना से संबंधित या हमारे अर्धसैनिक बलों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, तो चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, मैं अपने आप को ऐसे कार्यक्रमों में आने से रोक नहीं पाता हूं। मुझे आज इस बात की अत्यंत खुशी है कि आप सभी 278 प्रशिक्षणार्थी अधिकारी आज से इस बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। आपकी जोशीली और बेहतरीन परेड को देखकर आज मैं कह सकता हूं कि आप सब अब केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल में सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक जवान के जीवन में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रशिक्षण से ही हमें जनता के साथ सामंजस्य बनाने में भी मदद मिलती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वही वसुंधरा का भोग करते हैं। मैंने सैनिक की वीरता बाल्यकाल से देखी है और मैंने उनके परिजनों का संघर्ष भी देखा है। मैं आप सबके संघर्ष एवं परेशानियों को भली भांति समझता हूं, परंतु इसके बावजूद भी आप लोग दृढ़तापूर्वक अपने देश के स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप एक ऐसे अधिकारी बनेंगे हमेशा जो देश की रक्षा के काम आएंगे। केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सशस्त्र सीमा बल को भारत नेपाल एवं भारत भूटान की खुली संवेदनशील सीमाओं की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है एवं मित्र राष्ट्रों के मध्य जिनका निर्विवाद रक्षा करना जटिलतम कार्य है। संयोग से मुझे भी, क्योंकि जो एसएसबी का कार्यक्षेत्र है उसी कार्यक्षेत्र के आसपास मेरा बचपन बीता है और इस सशस्त्र सीमा बल के साथ में नजदीक से मैंने उनको देखा है, उनके साथ मिलकर काम किया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रतन संजय जी भी है यहाँ पर, कि जो सीमा पर जो रहने वाले लोग हैं, जो भारत की सीमाओं के आसपास जो हमारे देश के नागरिक हैं, मैं कहता हूँ कि वो भी केवल देश के नागरिक नहीं, देश के नागरिक तो है ही, उसके साथ साथ तो आप सबके साथ जैसे आप सीमा प्रहरी के रूप में काम करते हैं, वो सारे लोग भी प्रहरी के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उन सबके साथ किस प्रकार का सामंजस्य हो, किस प्रकार का हमारा मेल मिलाप हो, किस प्रकार की हमारी आत्मीयता हो, अपने बल की सेवा के अतिरिक्त, हमारे कर्तव्यों के अतिरिक्त अगर हम इस ओर भी, क्योंकि हमारे सारे नौ प्रशिक्षु विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी सेवा देने का काम करेंगे। विगत वर्षों में सशस्त्र सीमा बल ने न सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों को सुरक्षित व शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि नक्सल एवं आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से जो राष्ट्र की सुरक्षा में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे आज विश्वव्यापी कोरोना महामारी हो, उसमें भी हमारे बल ने हमेशा आगे चढ़कर भाग लिया है। एसएसबी द्वारा प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों की जनता में सुरक्षा भावना का संचार अत्यंत ही प्रशंसनीय है। साथ ही सामाजिक सौहार्द और विकास की चेतना से युवा ऊर्जा को भी एक सकारात्मकता प्रदान की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे वहां पर देश की रक्षा के साथ साथ
सामंजस्य मिलाकर जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने का काम आप सबके द्वारा होगा। सशस्त्र सीमा बल के जवान के रूप में आने वाले दिनों में सभी 278 नौ प्रशिक्षु सीटीसी में प्राप्त आधारभूत प्रशिक्षण एवं अनूठी सैन्य कलाओं का उपयोग कर भारत नेपाल हो या भारत भूटान हो, इनकी सीमाओं की रक्षा में अपने बल का नाम शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। 44 सप्ताह की इस प्रशिक्षण अवधि में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से आपने सर्वोत्तर रहे प्रशिक्षुओं को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिनकी अद्वितीय क्षमता ने इन्हें सौभाग्य दिलाया तथा अन्य साथियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। मैं बल की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अदम्य साहस, वीरता जो हमारे सेना, हमारे अर्धसैनिक बलों का जो इतिहास रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही अकादमी में तैनात आपके प्रशिक्षुओं की, जिनके सानिध्य में रह के आपने ट्रेनिंग पूरी की है, ये प्रशिक्षण पूरा किया है, उनको भी और उनकी पूरी टीम को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देते हुए पुनः एक बार हमारे सभी को शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए कि आप जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों में भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करेंगे, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, अपना सर्वोत्तम देने का काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ब्रिगेड कमांडर नौ आरक्षी पर कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं मुड़। दाहिने बाएं से, दाहिने बाएं को, देख। मिल गई तुम्हारी अंतिम पत्नी बुताई, चलो कदम बढ़ाए, कर्तव्य पूर्ति की बेला आई है, विश्वास की हमको तुम निभाना है कल। मनोहर शांत
बच्ची बैडमिंटन द्वारा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा ये दिल की मशाले उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the Josh? Aye, sir. How's the Josh? Aye, sir. जय हिंद। जय हिंद। जवानों और कमांडो का सुंदर तालमेल बैलेंस फाइटिंग मुकाबला का प्रदर्शन है। जब युद्ध के मैदान में दुश्मन की फौज पर कब्जा करना होता है या लड़ते लड़ते गोला बारूद समाप्त हो जाता है तो उस समय बैरक फाइटिंग की कार्रवाई भाई उसको बोलो ना वाइट लगा दे बोलो ऊपर। आपको नहीं कह रहा।
सख्त कार्रवाई। सबसे पहले खड़े दुश्मन पर बैनर घोष की कार्रवाई करते हुए ये जवान आगे बढ़ रहे हैं। अगले दुश्मन पर बैनर द्वारा दुश्मन की गर्दन को वार करते हुए, अगर जवान के पास बैनर न हो तो अपने राइफल के बल द्वारा दुश्मन के सिर पर वार करके दुश्मन के मार डालने की कार्रवाई। अगली कार्रवाई दुश्मन पर राइफल की गठ द्वारा लोअर बट से दुश्मन को घायल करते हुए अपने दुश्मन पर जवान द्वारा दुश्मन के सिर पर मारने की कार्रवाई। और लड़ाई के मैदान में घायल हुए दुश्मन पर की कार्रवाई को से मार डालने की कला है। दुश्मन के अंदर
अपनी कला अगले की रक्षा की जा सकती है। प्रतिद्वंदी को परास्त करने में सहायक चार कदम पीछे चल। बस। मार करेंगे। भाई हाइड दे नेक्स्ट यारो आगे 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 नेक्स्ट यारो रहने नेक्स्ट यारो अपना काम हाइड दे अप शाबाश राइट अप सो ट्यूब लाइट को तोड़ना। Stop! भाई 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 ट्यूब लाइट करेंगे। ऐ मेरी ज़मीं
इसमें 19 राज्यों के 278 प्रशिक्षुओं ने 44 सप्ताह तक लगातार अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है और वो देश की हमारी सीमाओं पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर उन सभी का काम आगे चलेगा। उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई है।